कल को कोई रिपोर्ट आके भी रिव्यू दे सकता है इस गाड़ी के बारे में हमने। मेरे ख्याल से एंट्री एग्जिट और लेग रूम पिछली सीट का बहुत गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पार्कवीज। अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पार्क व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं दैट इज़ नन अदर देन Hyundai Tucson। पाकिस्तान के अंदर Hyundai Tucson जो है उसके दो इनिशियली वेरिएंट जो उनमें मुतारिफ कराया गया है, अल्टीमेट जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, इसके अलावा GLS स्पोर्ट वो भी मुतारिफ कराया गया है। एक तीसरा वेरियंट जो है उसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आई थी बट अभी फॉर्मली वो लॉन्च नहीं हुआ। जिस तरह वो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगर हम कंपनी हिस्ट्री की बात करें तो Hyundai पाकिस्तान के अंदर 1994-95 के दौरान पाकिस्तान में आया था और Hyundai और दिमान की पार्टनरशिप थी पाकिस्तान के अंदर। इनिशियली पाकिस्तानी मार्केट में लोग कोरियन गाड़ियों के बारे में थोड़ा बहुत जो है एप्रीहेंसिव थे और उनका ख्याल था कि शायद क्वालिटी में ये प्रोडक्ट जापानी गाड़ियों से थोड़ा कम हो। बट टाइम गुजरने के साथ साथ सेंट्रो और शेजोर जैसी प्रोडक्ट की कामयाबी की वजह से Hyundai पाकिस्तान के अंदर एक ट्रस्टेड नेम बन गया था। दिमान मुश्ताक और Hyundai जो ग्लोबल है उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पाकिस्तान से Hyundai ने पुल आउट कर लिया था। 2016 में पहली ऑटो पॉलिसी आने के बाद पाकिस्तान के अंदर Hyundai ने दोबारा कदम रखा। इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो पार्टनरशिप की है वो Hyundai निशात मोटर लिमिटेड से की गई है जो कि मिलत ग्रुप, सोजेट्स और निशात पाकिस्तान का एक JV है। इस इन्फॉर्मेशन को बताने का बेसिक मकसद ये था कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि Hyundai पाकिस्तान से पहले भी पुल आउट कर गया था, अब ये आए हैं तो ये दोबारा तो नहीं चले जाएंगे। मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप एंड दे आर हियर टू स्टे। पाकिस्तान में Hyundai निशात मोटर लिमिटेड ने सबसे पहले जो इंपोर्टेड वेरिएंट्स जो है वो मंगाए थे जिनमें सेंटा फे, आयोनिक और स्टारक्स शामिल हैं। लोकली प्रोड्यूस गाड़ियों की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर सेगमेंट में तो इससे पहले कोई गाड़ी नहीं आई। येस, कमर्शियल सेगमेंट के अंदर पोर्टर H100 जो है जो कि शेजोर की रिप्लेसमेंट आप समझ सकते हैं, वो उन्होंने पहले लॉन्च की थी पिछले साल। लेकिन कंज्यूमर मार्केट के लिए CKD जिसको लोकली प्रोड्यूस गाड़ी कहते हैं, ये पहली गाड़ी है Hyundai की तरफ से पाकिस्तान में जो उन्होंने मुतारिफ कराई है। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड भी थी और इसके लॉन्च के बारे में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। गाड़ी की अगर फ्रंट लुक की बात करें तो मुझे गाड़ी का फ्रंट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसमें ख़ास तौर पर गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है उसकी शेप बहुत खूबसूरत है, उसमें क्रोम और पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अगर आप नीचे फॉग लैंप्स को देखें तो फॉग लैंप्स DRL हैं और उसमें भी पियानो ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो हेडलाइट के अंदर आईब्रो स्टाइल जो पार्किंग लैंप्स हैं, उसके अलावा टोटल रनिंग LEDs हैं उसके अंदर जो कि मतलब हाई और लो दोनों बीम जो है LEDs पे काम करती हैं। इसके अलावा नीचे आपको एक लाइट नज़र आएगी जो कि कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन देती है। ये पाकिस्तान में आने वाली किसी भी गाड़ी में सबसे पहली बारी मैंने फंक्शन देखा है और ये बड़ा यूज़फुल फंक्शन है। ख़ासतौर पर रात के टाइम अगर आपने गाड़ी को लेफ़्ट या राइट मोड़ना हो तो आपको फुल कॉर्नर जो है उसकी विजिबिलिटी ये लाइट की मदद से मिलती है। अगर आप टोटल ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट लुक देखें तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है और इसके जो कट्स और डिफरेंट बेंड्स हैं उसकी लाइटों में, फॉग लैंप्स में, ग्रिल में, वो सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके गाड़ी की फ्रंट को बहुत अच्छी और एक बल्की लुक देते हैं। साइड पे अगर आएँ तो सबसे पहले आपको 18 इंच के एलॉयज नजर आएंगे जिनका बहुत खूबसूरत हाइपर और सिल्वर कलर के साथ फिनिश है। 18 इंच के कुमो के व्हील्स हैं जो कि अगेन कोरियन ओरिजिन का टायर और बड़ा अच्छा टायर है। इसके अलावा साइड पर आपको पूरी गाड़ी में एक करेक्टर लाइन जाती नजर आएगी जो गाड़ी के फ्रंट फेंडर से शुरू होकर बैक फेंडर तक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका इंप्रेशन बढ़ता रहता है। साइड पे आपको प्लास्टिक एप्रन्स भी नज़र आएंगे जो कि गाड़ी को आउटलाइन कर रहे हैं। अगेन फ्रंट व्हील से शुरू होकर साइड तक ले जाते हुए पिछले बम्पर तक जाते हैं। इसके अलावा गाड़ी के साइड व्यू मिरर जो हैं वो भी बॉडी कलर के हैं और उसमें LED टर्न सिग्नल है। जो गाड़ी के डोर ओपनर्स हैं उनमें क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा छत के ऊपर आपको रूफ रेल मिलेंगे जो कि पियानो ब्लैक कलर में और बड़ा खूबसूरत लुक देते हैं गाड़ी को। गाड़ी की अगर हम रेयर एंड की बात करें तो रेयर एंड भी बहुत खूबसूरत है। पिछली टेल लाइट के अंदर LED लैंप्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपको रूफ स्पॉइलर मिल जाएगा जिसके अंदर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, पीछे जो वाइपर मौजूद है और गाड़ी की पूरी जो मैंने आपको बताया था बॉडी के ऊपर एक ब्लैक रंग की एप्रनिंग चल रही है जो कि पीछे से लेके आगे तक पूरी गाड़ी को एक कोहेसिव लुक देती है। इसके अलावा आपको गाड़ी के पीछे एज ट्रैक का लोगो मिलेगा जो कि टॉप ऑफ द लाइन अल्टीमेट जो मॉडल है उसमें है। एज ट्रैक बेसिकली स्टैंड करता है कि Hyundai का जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो आपको गाड़ी की ड्राइव में उसकी डिटेल ज़रूर बताऊँगा। अगर हम लगेज कैपेसिटी की बात करें तो गाड़ी के जो बूट है उसमें काफ़ी डिसेंट लगेज कैपेसिटी मौजूद है। मेरे ख्याल से स्पोर्टेज से थोड़ी ज़्यादा है। वैसे तो गाड़ी की डिग्गी के अंदर 2 बड़े सूटकेस बड़े आराम से आ सकते हैं, लेकिन आपको अगर ट्रैवलिंग करना है या ज़्यादा सामान लगना है तो आप अगली सीट को जो है फोल्ड करके अपनी जो लगेज कैपेसिटी है उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। सो डिग्गी के अंदर आपके सामने ये एक बूट सेपरेटर भी मौजूद है। इसके अलावा 12 वोल्ट का चार्जिंग डॉक है। डिग्गी के अंदर लाइट भी है, अगर आपको अपना सामान वगैरह रात के टाइम रखना है तो लाइट जो है बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा स्पेयर व्हील, गाड़ी की किट,
और ये एक नेट दिया गया है जो कि आप सामान रखने के बाद उसको यहाँ पे हुक्स की मदद से लगा सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी की डिग्गी के अंदर ऑटो बूट का फंक्शन मौजूद है। ये सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो उसके अंदर मौजूद है, जो ऑल व्हील वाला है। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। गाड़ी में स्मार्ट एंट्री मौजूद है। सबसे पहले अगर हम गाड़ी के अंदर हेडरूम और लेग रूम की बात करें तो कंसिडरेबल हेडरूम है अगर आपने फ्रंट सीट पे बैठना है, और लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है। अगली दोनों सीटें इलेक्ट्रिक हैं। इसके अलावा लंबर स्पोर्ट जो है वो आपको ड्राइवर सीट में मौजूद है। पैसेंजर सीट जो है वो भी इलेक्ट्रिक है। पिछली सीट में जहाँ तक एंट्री एग्जिट का सवाल है तो पिछली सीट में भी एंट्री और एग्जिट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिडरेबल हेडरूम मौजूद है। लेग रूम देखें, अभी अगली सीट को फुल पीछे किया हुआ है, फिर भी काफ़ी कंसिडरेबल लेग रूम मौजूद है। इसके अलावा पिछली सीट को जो है आप अपना कंफर्ट के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो इसका जो टिल्ट है वो एडजस्टेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक पिछली सीट पे सीटिंग कैपेसिटी का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से इसमें 2 एडल्ट्स बड़े आराम से बैठ सकते हैं लॉन्गर जर्नी के लिए। वैसे तो यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए हुए हैं, लेकिन जो पिछली सीट की सेंटर पोजीशन है वो शहर में तो मेरा ख्याल है तीसरा बंदा यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन लॉन्गर जर्नी पे जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पिछली सीट पे तीनों पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट मौजूद हैं। इसके अलावा पिछली सीट पे चाइल्ड एसोफेक्स एंकर्स जो है वो भी मौजूद हैं। अगर आपने चाइल्ड सीट लगाना हो तो उसको आप सेफ्टी के साथ अपनी गाड़ी की सीट पे फिक्स कर सकते हैं। गाड़ी के जहाँ तक इंटीरियर का सवाल है तो गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे याद है मैंने स्पोर्टेज के रिव्यू में आपसे ये बात की थी कि गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो जो है बड़ा नया है, बट इंटीरियर जो है वो एक पुरानी जनरेशन का लगता है, बिकॉज वो बड़ा फ्लैट सा था। जबकि टूसों का जो इंटीरियर है मुझे बहुत पसंद आया, खासतौर पर इसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं। इसमें आपको स्टिच लेदर जो है वो उसकी स्टिचिंग नज़र आएगी। अगर गाड़ी की डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, जो अपर पोर्शन है ये थोड़ा प्लास्टिक या हल्का प्लास्टिक लगता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर पोर्शन, जो कि यहाँ पे बहुत आपको ना एक लुक मिलती है कि शायद लेदर का और हैवी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और कहीं कोई गैप्स या एनॉर्मलीज नहीं मुझे नज़र आई। बाकी डैशबोर्ड के अंदर आपको जहाँ पे एसी की जाली हैं उन तमाम के साइड पे एक सिल्वर जो है वो नज़र आएगा, बेशक वो पैसेंजर साइड पे हो, ड्राइवर साइड पे हो या सेंटर कंसोल में हो। और जिस तरह मैंने आपको गाड़ी के एक्सटीरियर में बताया कि सिल्वर और ब्लैक का जो है कम्बिनेशन उसके साथ डिज़ाइन फिलॉसफी में खेला गया है, इस तरह इंटीरियर में भी ये सिल्वर और ये पियानो ब्लैक कलर जो है इसके इम्तजाज को इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इंटीरियर की ऑप्शंस की बात करें तो इंटीरियर में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया है, जो कि मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। दरवाजे में एंट्रेंस के साथ आप देखते हैं तो आपको एम्बोस टूसों का एक लोगो मिलता है। आप गाड़ी के जब स्टीयरिंग व्हील पे बैठते हैं तो सबसे पहले जो आपको स्टीयरिंग की ग्रिप है वो बड़ी अच्छी है। गाड़ी की सीट बहुत वेलकमिंग है। सीट का जो लेदर है खास तौर पे उसकी जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है, तो जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो यू फील वेलकम्ड। अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो टेलीस्कोपिक है बट मैनुअल है। उसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। पुश स्टार्ट बटन दिया गया आपको डैशबोर्ड के अंदर ही, सो विद पुश ऑफ बटन यू कैन स्टार्ट द कार। स्टार्टिंग के ऊपर आपको एक वेलकम जो सिस्टम चेक का लोगो आता है और सारी चीज़ें आती हैं इन्फॉर्मेशन आपकी। सो अगर MID की बात करें तो इसका जो साइज़ है मेरे ख्याल से वो स्पोर्टेज से बड़ा है और ये कलरफुल है। बाकी जो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह आपका कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, फ्यूल एवरेज कितनी है, कितने टाइम में आपने वो ट्रैवल किया है वो बताती है। फिर आप इसको टोटली जितना ओवरऑल एक्यूमुलेटेड है वो भी बता सकती है। इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी बता रही है। आप डिजिटल स्पीडोमीटर ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर सेटिंग्स में जाके आपको एज ट्रैक जो कि होंडा ट्रैक्शन कंट्रोल और बड़ा स्मार्ट सिस्टम है उसके बारे में बताती है। आपकी कन्वीनियंस फंक्शन जो है उनकी सेटिंग इसमें मौजूद है, दरवाज़ों की, लाइट की, और ये तमाम सेटिंग जो है वो आप इसको यहाँ पे एक टच से कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग व्हील पे राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल की सेटिंग मिलेंगी, जो कि बड़ा इफेक्टिवली है। मैंने इस गाड़ी को हाईवे पे काफ़ी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है, तकरीबन 10,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी। तो इसका जो क्रूज कंट्रोल है बड़ा इफेक्टिव है। और लोगों का अक्सर सवाल होता है बिकॉज जापानी गाड़ियों का क्रूज 110 से ऊपर नहीं लगता, बट इसका क्रूज जो है आप किसी भी स्पीड के ऊपर लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो आपके पास वॉइस कमांड है, आप यहाँ से फ़ोन जो है अपना यूज़ कर सकते हैं। सो आप स्टीयरिंग व्हील की मदद से ही जो इसके मोड भी चेंज कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, आपको उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सो विद द टच ऑफ बटन यू कैन कंट्रोल ऑल द इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें 10.1 इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट दिया गया है, जिसको हुंडई जो है काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज कर रही है। और उनका मेरा ख्याल है उनकी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तानी मार्केट में जो है लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर मेरी पर्सनल चॉइस की बात करें तो मुझे ये थोड़ा बहुत हिंड्रेंस लगती है कि गाड़ी चलाते हुए इतनी बड़ी स्क्रीन मौजूद है, बट अगेन फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जिन भी लोगों से बात की है जो कंज्यूमर इस गाड़ी को देख रहे हैं उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई है। बाकी इसके अंदर फ़ोन कनेक्टिविटी बड़ी एफिशिएंट है। आप इसके अंदर अपनी नेविगेशन जो है प्री लोडेड साइजिक मैप जो है वो भी दिए गए हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूनिट है,
एक चीज़ जो मुझे इसमें गलत लगती है या बुरी लगती है, मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता आया हूँ और मैं करता रहूँगा, कि ये जो इसके अंदर आप अगर देखें तो एक वीडियो का टैब मौजूद है जो कि आप एक टच की मदद से वीडियो चला सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी डेंजरस चीज़ है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए मेरे ख्याल से ये बड़ा डिस्ट्रैक्टिव है और ये ऑप्शन जो है डीएक्टिवेट होनी चाहिए और ये अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। सो गाड़ी के फ्रंट दरवाज़ों के अंदर ट्विटर और स्पीकर मौजूद हैं, जबकि पिछले दरवाज़ों के अंदर भी स्पीकर मौजूद हैं और ओवरऑल जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जहाँ तक गाड़ी के एसी का सवाल है, गाड़ी के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है जो कि डिजिटल है। दोनों पैसेंजर अपनी मर्जी का जो है टेम्परेचर भी सेट कर लेते हैं या उसको सिंक भी कर सकते हैं। एसी की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है, बिकॉज मैंने इसको लॉन्ग पे, गर्मियों में, सहरा पे, हाईवे पे, हर जगह गाड़ी को चला के देखा और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा पिछली सीट के पैसेंजर्स के लिए पीछे सेंटर में जो एसी के कंट्रोल जाली मौजूद है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो एक चीज़ एडिशनल है जो स्पोर्टेज में नहीं आती, आप इसका जो कंसोल बॉक्स है जिसको डैशबोर्ड बोलते हैं, इसके अंदर भी एसी के जो है हवा जो है उसके आप इसको कूल बॉक्स बना सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ठंडी कर सकते हैं, बट अगर आप कोई ठंडी चीज़ रखें तो उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है। अगर हम गाड़ी के सेंटर कंसोल की बात करें तो उसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर मिलेगा। उसके अलावा ऑक्सिलरी, USB, सिगरेट लाइटर। सो उसके नीचे अगर आप आ जाएँ तो 6 स्पीड ट्रिप्टोनिक गियर शिफ्ट जो है उसकी गियर नॉब आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक है इलेक्ट्रॉनिक, उसका बटन है, ऑटो होल्ड का बटन है, देन यू हैव डाउन हिल असिस्ट का बटन मौजूद है। इसके अलावा एक और बटन आपको यहाँ पे नजर आएगा ड्राइव मोड का, जिससे आप गाड़ी के 3 ड्राइव मोड के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, कंफर्ट और इको 3 मोड शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे साइड पे आपके पास कप होल्डर है, यहाँ पे आप अपने कॉफ़ी कप या चाय के कप रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो आप यहाँ पे अपने फ़ोन को रख के, वायरलेस चार्जर गाड़ी में मौजूद है और यहाँ पे ये लाइट आपको इंडिकेट कर देगी कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। जो मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है। आजकल के ज़माने में आप अपनी चार्जिंग केबल जो हैं उनको संभालते फिरें, उससे बेहतर ये कि आपको बड़ा एक कन्वीनियंस फंक्शन दिया गया है। और इसके साथ साथ एक और फंक्शन भी है कि अगर आप अपनी गाड़ी में भूल जाते हैं इस फ़ोन को और आप एक्सीडेंटली गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी का जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है MID वो आपको बता देगा और आपको याद दहानी कराएगा कि आप गाड़ी में फ़ोन भूल गए हैं। डैशबोर्ड पे राइट साइड पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट बटन मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला बटन जो है वो आपका MID के जो उसकी लाइट को हाई और लो करने का है। उसके साथ आपको ट्रैक्शन का बटन मिलेगा, जिसके बटन की मदद से आप ट्रैक्शन ऑफ या ऑन कर सकते हैं गाड़ी की। देन एक आपको डिफ लॉक का बटन नज़र आएगा, अगर आपने गाड़ी का कहीं फंस जाती है किसी जगह रेत में या ऐसे ट्रेन में कच्ची जगह पे, तो आप इसका डिफ लॉक जो एंगेज करके गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। इसके साथ आपको जो है इसका ऑटो बूट का बटन है, इसको आप बटन दबा के गाड़ी की डिग्गी को एक बटन की मदद से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। गाड़ी के चारों विंडोज़ जो है वो पावर विंडोज़ हैं, विद एन एक्सेप्शन जो आपका ड्राइविंग साइड की विंडो है उसमें ऑटो फंक्शन दिया गया है विद सेंसर, जो कि आपका हाथ उसमें नहीं आ सकता, सेफ्टी उसमें लगी हुई है। गाड़ी के इंटीरियर में छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल के ऊपर बड़ा गौर किया गया, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी खुशाइन बात है। सो अगर आप इसमें देखें सनवाइजर के अंदर, एक तो ड्राइवर साइड पे और पैसेंजर साइड पे दोनों में आपको वैनिटी मिरर विद लाइट दिया गया है, जो कि यूजुअली हमेशा ड्राइवर साइड पे नहीं होता। और सनवाइजर के अंदर एक और चीज़ बड़ी अच्छी है कि अगर धूप ज़्यादा है तो अक्सर होता ये कि सनवाइजर आपका जो है ना पूरी धूप को रोक नहीं रहा होता। इसमें इन्होंने एक्सटेंशन दे दी हैं जिसको खोल के आप धूप को मुकम्मल ब्लॉक कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी ऑप्शन है ये। हेडरेस्ट जो है उसको आपको मैनुअली 3 पोजीशन दी गई हैं, अब इसको आगे मज़ीद आगे और मज़ीद आगे कर सकते हैं। सो इसमें 3 पोजीशन दी गई हैं और चौथे पे ये वापस आ जाती है। इसके अलावा रूफ में सेंटर कंसोल में आपको सन ग्लासेस होल्डर दिया गया है और उसके साथ ही आपको पैनोरामिक सनरूफ का कंट्रोल है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी का सबसे बड़ा USP है, इसका भी और स्पोर्टेज का भी पाकिस्तान में। और काफ़ी बड़ी गाड़ी की जो पैनोरामिक सनरूफ है वो खुल जाती है। अगेन जब आपकी सनरूफ खुल जाती है तो उसके आगे सेफ्टी के लिए एक नेट दिया गया है, ताकि कोई भी अगर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या कोई छोटे बहुत कंकर आ रहे हैं अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपको लगे ना, और ये नेट उसको रोक लेगा। गाड़ी का जो रेयर व्यू मिरर है वो ऑटोमेटिक डिमिंग है, उसके अंदर आप बटन दबा के उसको ऑटोमेटिक डिमिंग उसकी ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी में एज अ फ्रिल दी गई हैं। इसमें एक कंपास दी गई है जो कि आपको डायरेक्शन बताती है, तो खास तौर पे वो लोग जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, जो मैप्स को फॉलो करते हैं या डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो जहाँ तक ताल्लुक है कंपैरिजन का स्पोर्टेज का और टूसॉन का, अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो इंटीरियर में मैंने आपको बताया कि मुझे इसका इंटीरियर की लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है। सो जहाँ तक इंफोटेनमेंट सिस्टम का ताल्लुक है तो स्पोर्टेज के अंदर भी आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो की ऑप्शन मौजूद थी, इसमें भी मौजूद है। इसमें एडिशनल अगर आप देखें तो इसमें आपको नेविगेशन जो है प्री लोडेड मिल जाती है, स्क्रीन का साइज़ बड़ा है। और अगर हम ऑप्शन करें जो अगर कंपेयर करें दोनों की ऑप्शन डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे को, एडिशनल ऑप्शन जो इस गाड़ी में है इसके अंदर आपको कूल बॉक्स मिल जाता है, वायरलेस चार्जर है, ये आपके पास जो कंपास आ गई ये है। तो ये 3-4 ऐसी ऑप्शन है जो कि इस गाड़ी के अंदर एडिशनल है,
जो ऑप्शन इसमें नहीं है और स्पोर्टेज में है वो फ्रंट पार्किंग सेंसर है, जिसकी कमी मुझे कभी कभी महसूस होती है अगर मैं गाड़ी को पैरेलल कहीं पार्क कर रहा हूँ। एक और ऑप्शन जो कि मेरे ख्याल से कोई इतनी प्रैक्टिकल नहीं है बट स्पोर्टेज में थी और इसमें नहीं है, वो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। सो आप इसको मैनुअली वाइपर अपनी मर्जी से चला सकते हैं, बट इसमें रेन सेंसर वाइपर मौजूद नहीं है। ड्राइव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम रिवर्स कैमरे को देखें तो रिवर्स कैमरा जो है ना, मुझे ज़रा उसके पिक्सल थोड़े ब्रेक लगते हैं। हालांकि ये इसमें एडजस्टमेंट आपको दिखाता है कि आपने अगर बारी पार्क करनी है तो आपको सही बताता है, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा जूम इन हुआ है। अब हम चलते हैं ड्राइव की तरफ। ड्राइव के मैंने आपको बताया था 3 मोड हैं, तो उसमें इको, कंफर्ट और स्पोर्ट है। मैं यूजुअली कंफर्ट मोड पे गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ और उस पर ड्राइव भी जो है उसकी अच्छी लगती है मुझे। सो सबसे पहले गाड़ी का जो पावर स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब आप एक उंगली की मदद से गाड़ी को बड़े आराम से जो है मनूवर कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी इफेक्टिव चीज़ है और अच्छी चीज़ है। सो गाड़ी की ड्राइव में सबसे पहली चीज़ जो है आपकी जो है ना कंफर्ट होती है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी की सीट जो है उसकी कुशनिंग बड़ी अच्छी है, आप उसकी पोजीशनिंग अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। सो उस लिहाज से आपको कहीं भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, क्लियर व्यू है आपको हर तरफ से जब आप बैठते हैं एज ड्राइविंग सीट में, तो विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। बाकी अगर हम ड्राइव को कंपेयर करें, क्योंकि अगेन हम सारे रिव्यू में इसको कंपेयर कर रहे हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में स्पोर्टेज के साथ, तो जो पहली चीज़ अभी आपने फील की होगी, आपको एक टक की आवाज़ आई होगी, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो गई है, जो कि फंक्शन स्पोर्टेज में मिसिंग था। अब अगर हम ड्राइव की तरफ आ जाएं तो ड्राइव टेरेन, गाड़ी का इंजन, गाड़ी की सस्पेंशन, गाड़ी का गियर 100% सेम है जो स्पोर्टेज में और इसमें है। सो अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस हम उस तरह बात करेंगे, ड्राइविंग कंफर्ट, गाड़ी की हैंडलिंग, तो मेरे ख्याल से दोनों गाड़ियाँ 100% सेम है। जहाँ तक गाड़ी की पिक का सवाल है तो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 2 लीटर इंजन है, सेम इंजन है जो कि किया स्पोर्टेज में भी आता है, और गाड़ी की जो पिक है वो ऑप्टिमल है। अगर आपने शहर में गाड़ी चलानी है तो आपको कहीं गाड़ी अंडर पावर फील नहीं होती। अगर आप सिविक, करोला इनको चला के इससे अपने आप को अपग्रेड करें तो आपको गाड़ी अंडर पावर फील नहीं होगी। बट अगर आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा पुश करना चाहते हैं तो शायद आपको कहीं पे आपको फील हो कि ये गाड़ी जो है थोड़ा बहुत जो है ज़ोर ले रही है, उसके लिए आप गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डाल के इससे अपनी मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। अब अगर आप गाड़ी की हैंडलिंग की बात करें, मैंने इस गाड़ी को हाईवे पे भी चलाया है, सहरा में भी चलाया है, शहर में भी चलाया है। हाई स्पीड के ऊपर अगर आप उसकी कॉर्नरिंग देखें या इसकी आप मोटरवे के ऊपर देखें या अगर लेन शिफ्ट देखें, तो मेरे ख्याल से गाड़ी जो हैंडलिंग में बहुत अच्छी है। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होता कि गाड़ी जो है अपना आप सड़क से छोड़ रही है या आपको लगे कि गाड़ी कहीं बाहर निकल रही है। इसके अंदर होंडा का जो एज ट्रैक है वो बड़ा इफेक्टिव है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, सो अभी इस टाइम आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, तो अगले पहियों की पावर मैक्सिमम लग रही है और पिछलों की कम लग रही है। अब जो ही मैंने गाड़ी से रेस उठाई है तो गाड़ियों की पावर जो है, गाड़ी की पावर वो अगले पहिए पे शिफ्ट हो गई है। सो ये बड़ा एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस वक्त आपको जितनी गाड़ी की आउटपुट की ज़रूरत है या जितनी उसके फोर्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, उस लिहाज से ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर रहा है। अभी मैंने इसको हल्का रेस दी है तो ये सिर्फ अगले पहियों पे है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो ही मैं इसकी एक्सेलरेशन बढ़ाना शुरू करूँगा, आप देखेंगे कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है जो रेयर टायर पे भी बढ़ता जाएगा। सिमिलरली ये इतना स्मार्ट सिस्टम है कि आप किसी गीले सरफेस पे या अगर आप इसको रेत में भी लेके जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बेहतर हो। अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, अगेन बिकॉज इंजन इज सेम, तो जो इसका 4 व्हील वेरिएंट है उसका आपको शहर के अंदर 8 से 9 की एवरेज मिलती है, जबकि लॉन्ग पे 11 से 12 की एवरेज मिलती है। ये बेस्ट इसकी जो है एसी के साथ एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो गाड़ी की फ्यूल एवरेज है वो आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उसका इन्हिसार होता है। 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट अगर आप चलाएंगे तो उसके अंदर मेरे ख्याल है आपको शहर के अंदर 9 से 10 और लॉन्ग के अंदर 13 से 14 की एवरेज मिलेगी। अगर हम इसकी जो डिफरेंस की बात कर लें, इसके जो 2 वेरिएंट्स हैं जो कि 4 व्हील और 2 व्हील है, तो इसमें जो 3 बेसिक डिफरेंसेस हैं, एक लेदर सीट्स नहीं आएंगी, इलेक्ट्रिक सीट्स आपको 200 के दोनों वेरिएंट में मिलेंगी, जबकि स्पोर्टेज में आपको याद होगा हमने आपको रिव्यू में बताया था कि जो आपका 2 व्हील वेरिएंट है उसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगी और नॉन इलेक्ट्रिक मिलेंगी, जबकि 200 के अंदर आपके जो है 2 व्हील और ऑल व्हील दोनों के अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगी। सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है लेदर का है और आपके पास लंबर सपोर्ट नहीं होगी। दूसरा डिफरेंस ऑटो बूट का है, आपको ऑटो बूट की ऑप्शन नहीं मिलेगी। और तीसरा डिफरेंस आपका ऑल व्हील और 2 व्हील का है। बाकी तमाम ऑप्शन जिसमें आपके पास वायरलेस चार्जिंग, आपकी पडल लाइट है जो आपको गाड़ी के जब एंट्री आप गाड़ी खोलते हैं तो आपके शीशे के साथ नीचे एक लाइट आती है जिसको पडल लाइट बोलते हैं, या आपके लॉक के अंदर लाइट आती है, या गाड़ी मोड़ते हुए आपको कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन जो है इसमें दिया गया है। ये दोनों वेरिएंट्स के अंदर कॉमन है। एक और चीज़ जो इसमें डिफरेंस है, स्पोर्टेज में मुझे याद है 2 व्हील और 4 व्हील में जो है ना अलॉयस का फर्क था। एक के अंदर 5 के 5 अलॉय व्हील से 2 व्हील के अंदर जो है चौथी जो है स्टील रिम था। 200 के अंदर आपको दोनों वेरिएंट्स में 5 के 5 अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बाकी अगर गाड़ी की हम स्मूथनेस की बात करें, खड्डों के ऊपर गाड़ी का रिस्पांस अच्छा है। अगेन आप इसको एक
एसयूवी से कंपेयर नहीं कर सकते, ना कंफ्यूज करें। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी है और ये बहुत ज़्यादा हाई ऑफ रोडिंग के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक आम एसयूवी से थोड़ी कम है। अगर आप इसको देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पोर्टेज के केस में भी अगर आप कंपेयर करें तो ये आम टोयोटा करोला या सिविक से चंद मिलीमीटर ऊंची है। किसी स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी नहीं लगती, उस लिहाज से कंसिडरेबल ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर मौजूद है। स्मूथ है गाड़ी की सस्पेंशन, गाड़ी के टायर जो है उसमें मैंने आपको बताया था कुमो के टायर हैं, तो जो गाड़ी को ओवरऑल ड्राइव कंफर्ट मिलता है वो बहुत अच्छा है। अगर गाड़ी की ब्रेक्स की बात करें तो अगेन मेरा थोड़ा सा जो है ना जो एक्सपीरियंस है वो इतना मुझे लगता है कि इससे बेहतर हो सकती थी। स्पोर्टेज के केस में मैंने आपको ये बताया था कि मुझे लगता है कि इसकी ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सब ऑप्टिमल है और आपको अगर कभी इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो आप उसको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। गाड़ी के अगर सेफ्टी फीचर्स की हम बात करें, गाड़ी के अंदर डुअल एयर बैग हैं, एक पैसेंजर साइड पे है, एक आपको ड्राइविंग सीट के जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें मिलेगा। इसके अलावा ब्रेक्स की अगर बात करें तो ABS ब्रेक्स हैं गाड़ी के अंदर। बाकी गाड़ी की अगर प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो गाड़ी की जो साउंड प्रूफिंग है वो बड़ी अच्छी है। अगर हम गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं, मेन रोड है, आपको गाड़ी के अंदर बाहर का शोर जो है वो नहीं आएगा। सो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कैबिन की साउंड प्रूफिंग और गाड़ी की जो ओवरऑल साउंड प्रूफिंग है बहुत अच्छी है। इंजन की नॉइज़ अंदर नहीं आती, दूसरी गाड़ियों का शोर बाहर से बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आता। सो बिल्ड क्वालिटी भी अगर हम देखें तो बिल्ड क्वालिटी में भी मुझे कहीं कोई ऐसा कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया। हालांकि अक्सर होता ही है कि लोगों का ख्याल होता है कि लोकली प्रोड्यूस गाड़ी जो है उसके अंदर थोड़े ग्लिचेस होंगे, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से होंडा ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया है। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें, गाड़ी के अंदर 6 स्पीड ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन मौजूद है और गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक पे जाके गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको गियर शिफ्ट जो है फील नहीं होता। अगर आप एक एग्रेसिव ड्राइवर हैं और आप गाड़ी से बहुत ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे जब डालते हैं तो गाड़ी का जो गियर शिफ्ट है वो हाई RPM पे चला जाता है एज अपोज टू अ नॉर्मल शिफ्ट जो कि आपको कंफर्ट के अंदर मिलता है। बाकी में अक्सर लोगों का मेरे से सवाल होता है कि जी 2 व्हील वर्सेस 4 व्हील, तो मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपने गाड़ी शहर में चलानी है, लेट्स से अगर आपने लाहौर में मॉडल टाउन डिफेंस में रहना है, कराची में अगर आपने क्लिफ्टन सीवू में रहना है, या इस्लामाबाद में अगर आपने F6 F8 इन सड़कों पे गाड़ी चलानी है तो आपके लिए मेरे ख्याल से 2 व्हील वेरिएंट जो है वो बेहतर है। बट अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है, ऑफ रोड भी अगेन मैं आपको बता दूं कि ऑफ रोडिंग कोई मैं इसका मकसद ये नहीं कि आप सॉलिड ऑफ रोडिंग की बात करें, बट अगर आपको नॉर्थ में जाना है या आपको थोड़ा बहुत ऐसे ट्रेन में जाना है जहाँ पे आपको सैंड मिल सकती है, सो देन आपको जो है वो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लेना चाहिए। मैंने इस वेरिएंट को जो है थल डेजर्ट के अंदर भी चला के देखा है एंड अगेन इसकी परफॉर्मेंस जो है मुझे इसने इंप्रेस किया, बिकॉज मेरा ख्याल था कि ये डेजर्ट में फंस जाएगी, बट कई जगह पे इसका जो स्मार्ट एज ट्रैक है उसने अपने आप को एक्टिवेट किया। सो मैं बड़े आराम से इसको सहरा में से भी निकाल के लेकर आया हूँ। अब हम आपको गाड़ी का 0 to 100 चेक करवाते हैं। इनिशियल रिस्पांस गाड़ी का बहुत अच्छा है कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोगों ने इस गाड़ी को बड़ी अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है और बहुत ज़्यादा गाड़ी की बुकिंग भी हो रही है। और इनफैक्ट लोगों का एक शायद परेशानी का सामना इस बात के ऊपर है लोगों को कि इसकी जो लीड टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से रीसेल मार्केट में अगर हम जाएंगे तो हम हमेशा ये बात करते हैं जो प्राइस ऑफ पार्ट्स है और उसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और मेरे एक रिसर्च के मुताबिक इसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी अगेन इस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ी के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा है। सो मैंने आपको पहले बताया कि होंडा ने पाकिस्तान में टूसॉन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है, एक 4 व्हील और एक 2 व्हील, और एक तीसरा वेरिएंट जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई है कि एक हार्ड टॉप वेरिएंट जो कि इसका बेस वेरिएंट है उसको भी लॉन्च कर रहे हैं। सो अगर आप इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं, वहाँ अपनी मर्जी की गाड़ी को सिलेक्ट करके आप गाड़ी की जो पूरी ऑप्शन है उनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं और आपका परचेज डिसीजन जो है बड़ा आसान बन सकता है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। ये था आज का रिव्यू। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।